हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 37 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिजिकल साइंस है, टॉपिक आज हमने कंडक्टर्स लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हों। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए पढ़ाने के। तो अगर हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनमें एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स डेवलप होगा। बच्चों की जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, फास्टर हो जाएगी। उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी, वो चीज़ों को समझने लगेंगे। फिजिकल साइंस को समझकर वो अपनी उसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमारे सभी जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक कंडक्टर्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो हम ये चाहते हैं अगर कंडक्टर्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, वो उसे समझ पाएँ, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें, उसका कुछ एप्लीकेशंस उन्हें पता हो। तो ये सभी टॉपिक जितने भी हमारे टॉपिक ओरिएंटेड पॉइंट्स होते हैं ये सभी हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है मटीरियल एड। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। तो अगर हम बच्चों को कंडक्टर्स पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं पहले उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं ये पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है कि एक तो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज अच्छे से चेक हो जाए कि उन्हें कितना आता है। दूसरा ये है कि हम बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हम उन्हें टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और पहले ही उनसे ये क्वेश्चन करने लगे कि कंडक्टर को एक्सप्लेन करो, उसकी टाइप्स डिस्कस करो या कुछ पूछने लगे तो वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम उनसे जाके पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे कुछ, तो उनकी क्यूरियोसिटी भी आएगी उनके अंदर कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो इन्हें बताने का जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे रिलेट करके ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते हम उन्हें अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम्स बनते हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी जिसमें टीचर क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट्स एक्टिविटी जिसमें बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफाइन एटम। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। देन सेकेंड, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। देन व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। देन फोर्थ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज। तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। देन फिफ्थ इज नेम अ मटीरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो ईजिली। तो वो कौन से मटीरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर पाती है। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉब्लमेटिक आंसर। तो जब भी इस तरह से हमारा प्रोबेबल आंसर आ जाए तो इसका मतलब प्यूपल टीचर को बताना रहेगा कि ये क्या है। तो फिर प्यूपल टीचर अपना स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंडक्टर्स। देन आता है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंडक्टर्स। तो प्यूपल टीचर को कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं पढ़ाने से पहले। तो फर्स्ट इज कंडक्टर, देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन आता है हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जिसमें प्यूपल टीचर बच्चों से सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। देन आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स एक्टिविटी। देन टीचिंग मेथड या टेक्निक, जो भी हम टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है हमारा इवेल्यूएशन कॉलम का, इवेल्यूएशन क्वेश्चन का कॉलम। देन जो सबसे पहले हमारे डेवलपिंग क्वेश्चंस होते हैं वो मेन टॉपिक से पहले स्टार्ट करने से पूछे जाते हैं, प्यूपल टीचर पूछते हैं, जिससे बच्चे लॉजिकल वे में इन्हें आंसर कर पाएँ। और ये बिल्कुल मेन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे बता देंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स। तो ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबल आंसर। तो अब प्यूपल टीचर बताएंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। देन जो हमारा टीचिंग मेथड या टेक्निक है वो क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं और बच्चों ने उन्हें आंसर किया है, तो वो मेथड हमने यहाँ पे लिख दिया है। देन आती है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। तो अब बताएंगे कि ये कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर डिफाइंड एज द मटीरियल और सब्सटेंसेज दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। तो कंडक्टर्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो मटीरियल या कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो करने देते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स दैट अलाउ देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की जिसकी वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी आते कंडक्ट करते हैं वो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट को भी डिफाइन किया है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। तो ये तो ऑब्वियस है, अगर प्यूपल टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे।
देन आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम टीचिंग मेथड या टेक्निक। तो ये मेथड है, ये एक्सप्लेनेशन मेथड है और टेक्निक है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। तो मेथड इसलिए एक्सप्लेनेशन क्योंकि पीपल टीचर ने अपना टीचिंग पॉइंट यानी कि कंडक्टर्स एक्सप्लेन किया है, और जो डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक का मतलब होता है कि जब प्यूपल टीचर कुछ भी विजुअलाइज करा के बच्चों को दिखाते हैं, कोई चार्ट पेपर के थ्रू, मॉडल के थ्रू या फिर किसी रियल ऑब्जेक्ट को दिखाकर, तो बच्चों की जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, उन्हें ज़्यादा देर तक वो चीज़ें याद रहती हैं क्योंकि उनके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं तब। तो इसमें तो उनकी लर्निंग भी अच्छे से हो पाती है। तो उसका एक मिनिएचर अगर हम चार्ट पेपर पे कुछ बना के दिखा रहे हैं तो एक छोटा सा मिनिएचर उनका यहाँ पे अपने लेसन प्लान में लगाना होता है। देन लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल लास्ट में पूछा जाता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इवैल्यूएट करना बच्चों को, जो भी हमने पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आया है। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे हम उनसे जब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो हम यहाँ से उन्हें इवैल्यूएट कर सकते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि है एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट कंडक्टर। देन सेम वही से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अपना टीचिंग पॉइंट शुरू करने से पहले, एंड वही सेम कॉलम्स बनेंगे हमारे सारे। So question first is what are conductors? So the material that allow electricity to flow through them. Then second is give some examples of conductor. तो ये हमारा आ जाएगा probable answer, बच्चे इसे में भी आंसर ना कर पाएँ तो अब प्यूपल टीचर इन्हें समझाएंगे कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कंडक्टर्स के। देन नेक्स्ट कॉलम है टीचिंग मेथड। तो मेथड कौन सा है, ये क्वेश्चन आंसर मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। देन आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो सम कॉमन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉपर, गोल्ड, आयरन, ग्रेफाइट। Then next example is the human body is a strong conductor. It therefore offers a resistance free route from a current carrying wire through the body for the current to flow. तो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है, और ये आपने सब पहले सुना भी होगा कॉपर, गोल्ड, तो ये सब तो होते ही हैं। देन हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन हमारा टीचिंग मेथड का जो कॉलम है उसमें एक्सप्लेनेशन मेथड आएगा क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट। नाउ हमारा आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन का कॉलम। तो इसमें हमें लास्ट में पूछना होता है अपने टीचिंग पॉइंट की। सो क्वेश्चन इज ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। नाउ हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन प्यूपल टीचर एक्टिविटी, सेम डेवलपिंग क्वेश्चन, वही सब कॉलम्स बनेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर। तो बच्चे बता देंगे आराम से कि कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। देन सेकेंड व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स। सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा, मे बी बच्चे ना बता पाएँ तो प्यूपल टीचर बताएंगे इसके एप्लीकेशंस। देन आता है हमारा टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड क्या है, ये क्वेश्चन आंसर मेथड है क्योंकि डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो कंडक्टर्स हैव मैनी रियल लाइफ एप्लीकेशन। सो फर्स्ट इज टू चेक द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, मरकरी इज कॉमन मटीरियल इन द थर्मोमीटर। तो मरकरी से आपको पता है थर्मोमीटर में होता है, तो उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी चेक करते हैं। तो ये एक तो ये यूज़ है। देन सेकेंड एल्यूमिनियम, ये भी कंडक्टर है। एल्यूमिनियम यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ फॉइल्स और फूड प्रिजर्वेटिव। ये तो आपने देखा भी होगा, आप टिफिन ले जाते होंगे तो उसमें फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं हम, तो ये एक यूज़ हो गया। देन थर्ड आयरन इज कॉमन मटेरियल यूज टू कंडक्ट हीट इन व्हीकल इंजन मैन्युफैक्चरिंग। तो आयरन तो आपको पता ही है व्हीकल्स में यूज़ होता है, इनके इंजन में। तो ये सब मैंने इनके एप्लीकेशंस लिखी हैं कंडक्टर्स की। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी आपको रियल लाइफ में यूज़ लगता हो। देन आता है हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। और जो ये टीचिंग मेथड है, एक्सप्लेनेशन मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है जो भी उनका टीचिंग पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर, तो वो मेथड हम यहाँ पे लिख देंगे। देन आता है हमारा लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आयरन इन व्हीकल, तो ये बताना है, बच्चे आराम से बताएंगे। देन आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। तो एक तरह का रिवीजन होता है जो हमें अपने तीनों टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद में कराना होता है, शॉर्ट आंसर्स के थ्रू या ट्रू फॉल्स या फिलअप की फॉर्म में, जिससे हम बच्चों को रिवाइज करा पाएँ हमने क्या क्या पढ़ाया है। क्वेश्चन फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बच्चे बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है। देन सेकंड इज गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर। देन थर्ड व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से हम उनका रिवीजन करा सकते हैं। देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होता है कि जब भी पीपल टीचर जाते हैं तो एक ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी लिख के डेफिनेशन या एग्जाम्पल या कोई डायग्राम फ्लो चार्ट बना के दिखाते हैं ब्लैक बोर्ड पे समझाने के लिए, तो उसका एक मिनिएचर यहाँ पे लेसन प्लान में लगाना होता है। देन सबसे लास्ट में आता है हमारा होमवर्क। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है होमवर्क देना क्योंकि नेक्स्ट डे आके आपको इसे चेक भी करना होता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स। देन सेकंड व्हाई ह्यूमन बॉडी इज अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर। सो ये आपको रीज़न बताना है इसका। तो यहाँ पे आके हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।